हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, जो क्या है, एस्टिमेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 700 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। हमें हीट निकालनी है, कितनी रिक्वायर होगी, कन्वर्ट करना है एक आइस ब्लॉक को जिसका मास है 700 ग्राम, -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना है। हमें दिया क्या क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमने आइस की -10 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि है 2220 जूल पर केजी केल्विन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है फॉर वाटर एट द नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, वो है 333 किलो जूल पर केजी। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दे रखी है, वो है 4190 जूल पर केजी पर केल्विन। बस हमें क्या निकालना है कि कितनी हीट रिक्वायर है आइस से, हमें कहाँ जाना है, -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर जाना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट इज़ द एनर्जी रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर of 1 kg of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है विदाउट चेंजिंग इट्स फेज और स्टेट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करता है, स्टेट चेंज नहीं करती। मान लो क्या है कि हमारा सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है लिक्विड ही रहेगा, गैस है गैस रहेगी, और क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए टेम्परेचर है -10 डिग्री है और 0 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो फेज है, मतलब सॉलिड सॉलिड ही रहा, लिक्विड लिक्विड, स्टेट चेंज नहीं हुई। और फॉर्मूला क्या है, Q = mc डेल्टा टी। लेटेंट हीट में क्या है, उल्टा है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता और स्टेट चेंज हो जाती है। लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज टू चेंज द फेज और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है, Q = ml। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहाँ पर क्या है, वो कन्वर्ट भी हो जाएगी उसी टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपनी स्टेट भी चेंज कर लेगी और टेम्परेचर भी रिमेन कांस्टेंट। और जैसे कि वो है बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वहीं से वो स्टेट भी चेंज करना शुरू कर देगी और कांस्टेंट टेम्परेचर भी रहेगा। अब हम देखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। सबसे पहले दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 2220 जूल पर केजी पर केल्विन। फिर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, जो कि कितना दिया हुआ है, 333 दे रखा है किलो जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या दिया है, 4190 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब हमें देखो क्या करना है, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर है, वेट है उसका 700 ग्राम, उसको वाटर बनाना है, 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, -10 डिग्री से 10 डिग्री तक जाना है। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंज आएंगे इसमें। सबसे पहले देखो 700 ग्राम का आइस था, कितने आइस है ये, -10 डिग्री सेल्सियस पर है, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, और वो क्या हो गया,
आइस ही है अभी भी -10 से 0 डिग्री। यहाँ से देखो -10 से 0 पर आ गई, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर का चेंज आ गया और स्टेट रिमेन सेम। तो पहले हम देखते हैं 700 ग्राम से वो 0 डिग्री सेल्सियस पर गया, तो हमारी जो है सबसे पहले टेम्परेचर का चेंज आया। अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो स्पेसिफिक हीट लगेगी। यहाँ से 700 -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने में हमें जो हीट लगी वो कौन सी लगी, स्पेसिफिक हीट वाली। अब देखते हैं आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो गई है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पर कौन सी हीट है, Q2, जो कि क्या है, लेटेंट हीट है। आगे हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस से वो 10 डिग्री सेल्सियस पर गई, Q3 हीट है और वो क्या हो गई, स्टेट हमारी टेम्परेचर चेंज हो गया और स्टेट देखो वाटर ही है, स्टेट चेंज नहीं हुई, तो Q3। तो टोटल हीट क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 क्या है, स्पेसिफिक हीट, Q2 है लेटेंट हीट, Q3 भी क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो पुट कर देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस m डेल्टा टी प्लस m लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास इंटू डेल्टा टी। अब इनकी सब की वैल्यू पुट कर देंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, S, वो क्या होती है डेल्टा Q बाई एम डेल्टा टी, और लेटेंट हीट क्या होती है डेल्टा Q बाई एम। अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे और देखो फिर वैल्यू पुट करने से क्या है, मास दे रखा है 0.7 kg, मतलब उसको ग्राम था तो उसको किलोग्राम में बदल लिया। जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है और टेम्परेचर भी है 10 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड MCI डेल्टा टी, पहले हमने निकाली Q1 में पुट कर दिया मास इंटू में स्पेसिफिक हीट इंटू में टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी। फर्स्ट के लिए क्या चेंज आया था टेम्परेचर का, 0 डिग्री से -10 डिग्री से शुरू किया था, 0 डिग्री तक गया था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ तक गया, 0 डिग्री तक। स्टार्ट माइनस इनिशियल क्या था, -10 डिग्री, तो डिफरेंस आ गया 10 डिग्री सेल्सियस का। सोल्व करके आ गया ये। फिर है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड है Q2, उसके लिए m इंटू फ्यूजन की हीट, m है वही 0.7 kg, LF कितना है जो दे रखा है हमें, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, किलो में था पहले, जूल किलो पर केजी था ना, किलो को कन्वर्ट कर लिया, 0.7 इंटू दिस टर्म मल्टीप्लाई करके Q2 भी आ गया। थर्ड है हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री, तो उसमें स्पेसिफिक हीट थी Q3 MCO। स्पेसिफिक हीट का सिंबल भाई S भी लिख देते हैं और C भी लिख देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। MC ऑफ वाटर डेल्टा टी, M ये है और ये CW ये है वाटर की, डेल्टा टी यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस आया है 0 टू 10 डिग्री, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 0 तो 10, तो 0.74190 इंटू 10, तो Q3 भी आ गया हमारा। टोटल हीट रिक्वायर्ड इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबको ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा ये 278,970 जूल। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो आप उसको इग्नोर करना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसको। थैंक यू।